बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल THQ कमालिया ने एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबे में इल्मी और तिबी ताउन को फ़रोग देने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर जामिया कमालिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब और THQ अस्पताल कमालिया के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदील आरिफ की क़यादत में दस्तखत किए गए। तकरीब में जामिया कमालिया के रजिस्ट्रार डॉक्टर रईस अशरफ और डायरेक्टर लीगल डॉक्टर जाहिद फारूक ने भी शिरकत की। इस शराकत दारी के जरिए BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, BS नर्सिंग और BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तलबा को क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, तहकीकी ताउन और अस्पताल की लेबॉर्ट्रियों और दीगर तिबी सहूलियात तक रसाई फराहम की जाएगी। इस मौके पर THQ अस्पताल कमालिया की जानिब से एडमिन ऑफिसर अली तसारुम और HR ऑफिसर वसीम डोगर भी मौजूद थे। ये इकदाम अमली सीखने के मौके को मजबूत बनाने और अकेडमिया और सेहत के शोबे के दरमियान ताउन को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद से हमारे एंकर पर्सन एजाज राजा की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में DIG सिक्योरिटी, DIG ऑपरेशनल, SSP सिक्योरिटी और दीगर सीनियर सरान ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी के इंतजामात और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक अमूर को ज़ेर बहस लाया गया है। इजलास में होने वाले फैसलों पर मौसर अमल दरामद करने की हिदायत की गई हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा है कि हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में अमन अमान को कायम रखना सबसे अहम मसला है। थाना गुलशन रावी के इलाके में जेब कतरों के डेरे सरेआम शहरियों के जेब से नकदी और मोबाइल जेब तराश लूट कर फरार। गुलजेब कॉलोनी के रिहायशी फैसल बशीर की जेब में से चोर इसका 95,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन निकाल कर ले गए। मुसलसल चोरी की वारदातों में पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। थाना गुलशन रावी ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया जो सरासर और ज्यादती है। शहरी पान शॉप पर थोड़ा सामान लेने गया और जेब तराश ने महारत से जेब से मोबाइल निकाल लिया, जिसकी CCTV फुटेज में एक टोपी पहने जेब तराश ने मौका पाकर शहरी फैसल बशीर को इसके कीमती फ़ोन से महरूम कर दिया, जबकि CCTV फुटेज में शहरी के जेब से जेब तराश इसका मोबाइल निकालने देखा जा सकता है। जबकि इस वक़ुआ का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन मोबाइल की वापसी मुश्किल नजर आ रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। पुलिस का दावा है कि जेब तराश को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल रोड वज़ीराबाद न्यू फ्रूट मंडी EPZ फैक्ट्री एरिया के इलाके में अनवर ख्वाजा फैक्ट्री की बस ने दूध से लदी पिकअप वैन को टक्कर मार दी है, जिस पर लाखों मालिक का दूध लोड था। एक्सीडेंट से पिकअप ड्राइवर को सख्त चोटें आई हैं और पिकअप पर लोड दूध भी ज़ाया हो गया है। जख्मी ड्राइवर को सिविल अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। फैक्ट्री वालों ने इतना नहीं किया कि कम अज़ कम ड्राइवर की खैरियत ही पूछ लेते। अवाम का कहना है कि 15 पर कॉल करने के 3 घंटे गुजरने के बाद पुलिस आई, मगर कुछ भी कार्रवाई किए बगैर चली गई। इनका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और AC तहसील समड़ियाल अदनान बशीर वराइज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस वक्त मौजूद है समड़ियाल। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, फैक्ट्री का नाम है ख्वाजा अनवर, ठीक है। इनकी बस ने इस पिकअप को टक्कर मारी है और तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 15 पर कॉल भी हुई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अवाम का कहना है कि हमारे साथ सरासर ज़्यादती हुई है और बस वाले ने इतना नहीं किया कि वो कम अज़ कम देख ही सकता कि क्या हुआ है, आदमी बच गया है या नहीं। हम शाहिदीन से पूछते हैं कि उनका क्या इरादा है, क्या कोई आदमी आपसे मिलने आया है, किसी ने आपसे पूछा है? 15 पे कॉल भी हुई है जी। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲਿਖਪੜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਥਾਣਾ ਸਮੜਿਆਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਖੜੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਤਾ नहीं लिया बच गया या नहीं बचा। 3 घंटे गुजरने के बाद भी ये 7 फैक्ट्रियां कुछ ज्यादा दूर नहीं। अभी तक किसी ने मौके पे आके ड्राइवर का भी नहीं पूछा कि वो जिंदा है या मर गया है। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि इसका जल्द से जल्द हल किया जाए। जी।
इमाम बारगाह कशाना पंजतन पाक के मतवली सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी की क़यादत में वफ़द ने खाना फरहंग ईरान लाहौर का दौरा किया। वफ़द में शहजादा नईम हैदर रज़ा, शहजादा इकबाल रज़ा, सैयद गुलाम अब्बास बुखारी और राना असगर साजिद समेत दीगर अफराद शामिल थे। वफ़द ने डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान डॉक्टर आगा असगर अली मसूदी से मुलाकात की और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की है और फातिहा ख्वानी भी की है। इस मौके पर सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम इस गम की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान के लिए ये एक बड़ा सानिया है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। वफ़द ने इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तानी अवाम हमेशा ईरान के साथ खड़ी रहे और इस मुश्किल वक्त में भी ईरानी कौम के दुख में बराबर की शरीक है। मंडी सादिकगंज में कार वॉशिंग सेंटर पर रात के चोरी की वारदात, चोर लाखों रुपए मालिक का सामान लूट कर फरार। मंडी सादिकगंज में नामालूम चोरों ने रात के कार वॉशिंग सेंटर को निशाना बना डाला। चोर 2.5 से 3 लाख रुपए मालिक का सामान, डीजल पंप और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासर शख्स आसिफ वल्द मुमताज़ ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान बरामद किया जाए। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। मलिक इमरान यूसुफ मेमोरियल रमज़ान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में साजिद मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने क्राउन क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त देकर अगले मरले में रसाई हासिल कर ली। कार्सन ग्राउंड में खेले गए मैच में क्राउन क्रिकेट क्लब ने पहले खेलकर 15.5 ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 114 रन बनाए। खलीलुर रहमान ने 43 रन की इनिंग खेली। एहसान इर्तज़ा ने 5, अदील मंसूर 3 और ज़िशान हैदर ने 2 विकेटें हासिल की हैं। साजिद मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने हदफ बासानी 13 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। एहसान इर्तज़ा ने 55, मोहसिन ने 25, बिलाल ने 20 और साकिब इर्तज़ा ने नॉट आउट 10 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। एहसान इर्तज़ा को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने क्लासरूम, सफाई सुथराई और तालीमी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तलबा से तालीमी सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू की और इनसे निसाबी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इनकी सलाहियतों को सराहा और कहा कि मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करें ताकि मुस्तकबिल में माशरे की मुफीद शहरी बन सकें। इस मौके पर साजा और अमले से भी तालीमी अमूर और स्कूल के इंतजामात के बारे में आगाही हासिल की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए हदायत की खुसूसी बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा मलिक इमरान से। खानपुर में पुलिस के 2 मुख्तलिफ मुकाबलों के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। DPO खानपुर इरफान अली समूह के मुताबिक थाना ज़ाहिर पीर के इलाके में पुलिस और मसला मुलज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना डाकू सदाम भट्टी मारा गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि हलाक डाकू सदाम भट्टी डकैती, राजनी और नकबजनी समेत संगीन नौयत के तकरीबन 45 मुकदमात में मतलूब था और पकालाड़ा के इलाके में नाकाबंदी के दौरान एक और पुलिस मुकाबला पेश आया जहाँ डकैती करके फरार होने वाले मुलज़मान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजा में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलज़मान के कब्जा से असला और छीनी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO का कहना है कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सिब्बी में साल 2026 की दाखिला मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुस्तार लांगू ने डिप्टी कमिश्नर सिब्बी के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल करके तालीम को फ़रोग़ देना है। पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन अब्दुल नबी पिटुवा, डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी तारिक अलमास, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लहरी लियाकत अली लगारी और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि ज़िला सिब्बी में इस वक्त 294 सरकारी स्कूल फ़ाल हैं और रवां साल 5421 नए बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में दाखिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि दाखिला मुहिम के सिलसिले में आगाही वाक़ का इनेकाद किया जाएगा, जबकि शहर भर में आगाही बैनर्स भी अवेज़ा किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया है कि नए दाखिल होने वाले तमाम तलबा को महकमा तालीम की जानिब से मुफ्त दरसी कुतुब फराहम की जाएंगी ताकि वालिदैन पर माली बोझ कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात, वालिदैन और उलमा कराम से अपील की है कि वो दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने में महकमा तालीम का साथ दें ताकि ज़िला सिब्बी में शरह ख्वानगी में इजाफा मुमकिन हो सके।
अब रुक करेंगे तहसील मिंचनाबाद का। यहाँ पर अब तहसील रिपोर्टर अपडेट कर रहे हैं अल्लाह दिता रहमानी। मंडी सादतगंज कार वॉशिंग सेंटर पर रात के चोरी की वारदात। मंडी सादतगंज में नामालूम चोरों ने रात के कार वॉशिंग सेंटर को निशाना बना डाला। चोर 2.5 से 3 लाख रुपए मालिक का सामान, डीजल पंप और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासर शख्स आसिफ वाद मुमताज ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान बरामद किया जाए। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर यूसी हामदपुर गोट रहीम गाजानी के रिहायशी मोहम्मद शरीफ गाजानी, गुलाम कादिर कंरानी, अब्दुल्ला कंरानी ने मौजूर और मुस्तहिक अफरादों के हमरा यूसी हामदपुर के चेयरमैन इमरान बुगटी पर इल्ज़ाम लगाया है कि डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मिलने वाली रमज़ान पैकेज अपने मनपसंद अजीज़ो कारब और सियासी रिश्वत पर तकसीम किया और आधा राशन फरोख्त किया है, मगर हमारे गाँव के मोअज़्ज़िज़ मुस्तहिक अफरादों को नज़रअंदाज किया है। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज खान बुगटी, कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर, असिस्टेंट कमिश्नर सोबतपुर हुकाम बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि नोटिस लेकर यूसी चेयरमैन हामिदपुर इमरान बुगटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के ज़ेर इंतजाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इस्लामिया कॉलेज में मॉक एक्सरसाइज का इनेकात। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, दीगर इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज के दौरान इस्लामिया कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले की फर्जी मशक़ें की गई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी चेक की गई। मॉक एक्सरसाइज करवाने का मकसद दहशतगर्दों को पैगाम देना कि पुलिस मुकाबले के लिए हम वक्त तैयार। तमाम ज़राए कार लाकर शहर में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के शेयर एंड केयर फ्लाई तंजीम की जानिब से टंडोबागो के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में 100 से ज़ायद चप्पलें तकसीम की गई हैं। खबर के मुताबिक शेयर एंड केयर फ्लाई तंजीम ने टंडोबागो के मुख्तलिफ स्कूलों, जिनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ओको पटेल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मद खास अली शामिल हैं कि 100 से ज़ायद बच्चों में नई चप्पलें तकसीम की हैं। इस मौके पर सूरज कुमार लोहाना भावंदा, कामरेड अशोक लोहाना, डॉक्टर अमित कुमार और दीगर ने कहा है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे मुस्तहिक और ज़रूरतमंद इंसान मौजूद हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि इस इदारे का बुनियादी मकसद भूखे और इंतहाई मुस्तहिक अफराद की मदद करना है। हम चाहते हैं कि अपनी इस्तात के मुताबिक हर गरीब और नादार इंसान की मदद कर सकें। खबर शामिल करते हैं मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम कनूत कोरियन रिमन का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर CEO कोरियन रिमन राजा असद की जानिब से तमाम मेहमानों को पुरतगल्फ इफ्तार डिनर पेश किया गया। कोरियन रिमन जिला जेहलम में पहली बार सिटी हाउसिंग जेहलम मेन बुलेवर्ड पर बनाया गया है, जिसमें कोरियन रिमन नूडल्स अपने घर की तरह तैयार करके खा सकते हैं। इसकी बेशुमार वैरायटी एक ही छत के नीचे पुरसकून जगह पर बेहतरीन और दीदा ज़ेब जगह पर एंजॉय करें। मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जी, आज रेमंड कुरियन का इफ्तिताह है। हमारे साथ एक कायनात मैडम मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जेल में तो मैडम मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो कैसा लगा आपको? जेलर में ये वाकई एक पहली दफ़ा खुला है कि रेमन नूडल्स के नाम से, के नूडल्स रेमन के नाम से। और यहाँ पे बिल्कुल जैसे आप घर में नूडल्स उठ के खुद किचन में जाके बनाते हैं, वैसे ही घर वाला माहौल है। यहाँ पे भी आपने आके खुद अपने पसंद का अपना फ्लेवर चूज करना है, उसको बनाना है। आपकी मर्जी की टॉपिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे, उनको आपने उसमें टॉप अप करना है और बस एंजॉय करना है। यू कैन टेक इट होम एज वेल, या आप यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। यहाँ का सीटिंग इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर की तरह है और है भी बिल्कुल हमारे इस सिटी के बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है जो लोग इस चीज के शौकीन हैं। अच्छा, तो क्या जो इसके कोरियन रेमंड के जो है इसको पसंद करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही कहूंगी कि इससे पहले भी एक यहाँ पे खुला था विद इन सिटी ही, और वो आपको पता है कि वो बंद हो गया था। बट दिस इज अ गुड न्यूज अगेन फॉर यू गाइस। आप यहाँ पे आएं और अपना पसंद का यहाँ से फ्लेवर चूज करें, टॉपिंग्स ऐड करें और इसको खाएं और एंजॉय करें। तो क्या समझते हैं ये मुस्तकबिल में खुला रहेगा कि उसकी तरह ये भी बंद हो जाएगा? नहीं, ये इनकी जो ओनर है वो बहुत पैशनेट है इस हवाले से। ये सिर्फ उनका बिजनेस आइडिया नहीं है, ये उनका शौक भी है। तो आई एम श्योर कि अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, वो इसको कंटिन्यू रखेंगी और अच्छा रहेगा आई बिलीव। जी, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया कि ये जो है बाकी जिलों की तरह जेल में जो है बेहतर है।
हमारे नुमाइंदे मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 बैनर सूबाई मंशियात फरोश हलाक। शेखपुरा टूल प्लाजा के करीब मंशियात फरोशों ने रुकने की बजाय ANF टीम पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के दौरान ANF की गाड़ी उलट गई। ड्राइवर कांस्टेबल अली फैसल शहीद, लेडी कांस्टेबल सादिया मुश्ताक शदीद जख्मी। कामों की गुजरांवाला पुलिस ने फौरी रिस्पांस करते हुए मुलजमान का तकब किया। झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजमान मुर्दा हालत में मिले। हलाक मुलजमान की शिनाख्त मोहम्मद अवैस और नूर मोहम्मद खान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों अपने ही साथी फायरिंग से मारे गए हैं। मुलजमान की गाड़ी से 81 किलो 600 ग्राम चरस और 19 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद है। थाना ततलियाली में पुलिस मुकाबला और मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।